इंडिया में शादी एक खूबसूरत जाल है जो असल में लाइसेंस्ड स्लेवरी है। कानूनी तौर पर दो लोग बंधते हैं, लेकिन आज भी उस डोर में सिर्फ एक गर्दन बंधती है और वो होती है औरत की। और मजेदार बात सुनिए, इस गुलामी को हम संस्कार कहकर पूजते हैं। इंडिया में शादी एक इमोशनल बिजनेस डील है जिसमें लड़की के पापा ईएमआई भरते हैं, समाज ईएमआई वसूलता है और लड़की अपनी आजादी गिरवी रख देती है। दहेज अब गिफ्ट्स के नाम पर आता है, शर्तें अब कॉम्प्रोमाइज के नाम पर होती हैं। अब असली गुलामी की बात करते हैं। शादी में कंसेंट नाम की चीज इंडिया में वजूद ही नहीं रखती। एक बार शादी हो गई तो लड़की का शरीर, उसकी मर्जी, उसका दिमाग सब पति की प्रॉपर्टी बन जाता है। भारत में आज भी मैरिटल रेप कानूनन अपराध नहीं है। आईपीसी की धारा 37 के तहत अगर पति जबरदस्ती करे तो वो रेप नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि शादी हुई है। इंडिया में डाइवोर्स रेट सिर्फ 1% है, लेकिन डिससेटिस्फेक्शन 40% से भी ज्यादा है। लोग अनहैप्पी मैरिजेज में इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि समाज उन्हें गुनहगार बना देता है। इंडिया में शादी का मतलब है औरत का करियर खतरे में है। पढ़ी लिखी टॉप कॉलेज से निकली लड़कियां शादी के बाद सिर्फ 2 सवालों से जूझती हैं, नौकरी छोड़ी या नहीं और बच्चा कब करोगी। लिंक्डइन की जेंडर इनसाइट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में 93% महिलाएं शादी के बाद या तो करियर छोड़ देती हैं या स्लो डाउन कर देती हैं। ये शादी नहीं है, करियर किलिंग मशीन है, खासकर महिलाओं के लिए। लाइसेंस स्लेवरी सिर्फ शरीर की नहीं होती, ये दिमाग की भी होती है। शादी के बाद लड़की को सिखाया जाता है अपने हक मत मांगो, सब्र करो, चुप रहो। इमोशनल मैनिपुलेशन इतना गहरा होता है कि लड़की को लगता है वो गलत है, उसकी सोच गलत है, उसके सपने गलत हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार शादीशुदा महिलाएं अविवाहित महिलाओं की तुलना में 3 गुना ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होती हैं। अब सोचिए, क्या ये शादी है या समाज की गंदी जेल? शादी अगर बराबरी, रिस्पेक्ट और प्यार पर टिके तो ये दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। लेकिन जब एक तरफा डील बन जाए, जहाँ एक खुश और दूसरा दबा हुआ, तो शादी सिर्फ सजा है। लाइसेंस्ड स्लेवरी की ये सड़ी हुई सोच अब टूटनी चाहिए, वरना रिश्ते नहीं इंसानियत दम तोड़ देगी।